मैं हनुमंत सिंह जेतावत आपको विषय एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन, जिसका टॉपिक है साख की आवश्यकता और इसका महत्व कृषि में, और यह विषय कृषि वित्त और सहकारिता, यह बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साख की आवश्यकता और उसका महत्व कृषि में कैसा है, आज अपन इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के विषय का मुख्य ध्येय अपना साख की आवश्यकता के ऊपर रहेगा। देखिए, प्रत्येक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि भी एक व्यवसाय है जिसमें पूंजी की आवश्यकता अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक होती है। कृषि व्यवसाय में स्थायी लागत के लिए पूंजी की अधिक राशि निवेश करनी होती है। कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्मों के बीजों के आविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशी दवाओं का कृषि में अधिक उपयोग, कृषि में यंत्रीकरण, सिंचाई के लिए विद्युत का उपयोग आदि के कारण कृषि में पूंजी की आवश्यकता पहले से कई गुना अधिक हो गई है। फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण फार्म पर पूंजी की आवश्यकता में बहुत वृद्धि हो गई है। कृषि व्यवसाय में बचत की राशि कम होने के कारण कृषकों के पास उपलब्ध स्वयं की पूंजी की उपलब्धता बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण वह दूसरों के ऊपर ऋण लेकर पूरा करता है, दूसरों से ऋण लेकर पूरा करता है। देखिए, प्रत्येक समाज को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत ही आवश्यक हो जाता है, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक देश के लिए, क्योंकि जो मूलभूत ज़रूरत है खाद्यान्न और रेशे, वह कृषि के द्वारा पूरी होती है। देखिए, प्रत्येक देश को अपने यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना होता है, तो वह निर्भरता कृषि के ऊपर होती है। अपने यहाँ पर भारत की स्थिति की बात करें, पारंपरिक कृषि की जाती थी और उसका समय बहुत वर्षों से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आधुनिक कृषि में होने लगा है। देखिए, कृषि में साख की आवश्यकता सदियों से रही है, न केवल भारत देश में बल्कि पूरे संसार में जो भी लोग खेती करते हैं उनको साख की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़े विद्वान एफ निकलसन ने कहा है कि रोम से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक सभी कृषकों को साख की आवश्यकता होती है, चाहे देश कौन सा हो, चाहे परिस्थिति कौन सी हो, चाहे समय कौन सा हो। प्रत्येक व्यक्ति जो कृषि कार्य करता है उसको साख की आवश्यकता अवश्य ही होती है। तो यह बात है न केवल भारत के लिए बल्कि यह सभी विश्व में खेती करने वाले लोगों के पर लागू होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि खेती मुख्यतया प्रकृति पर ऊपर निर्भर करती है और प्रकृति मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी बहुत सूखा पड़ जाएगा, कभी बीमारियां आ जाएगी, कभी, क्योंकि ये सजीव उद्योग है, इसमें कार्य करना किसान के हाथ में है और फल लेना कभी भी हाथ में नहीं रहा है। अपने यहाँ भारत की स्थिति की बात करें तो भी अपन ये जानते हैं कि किसान हमेशा कर्ज में ही रहा है, न केवल क्योंकि जो खर्चा करता है वह भी पूरा नहीं होता है, पारिवारिक भरण पोषण के लिए उसको अन्य लोगों के ऊपर साहूकारों से ऋण लेकर यह कार्य पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार तो किसान पूरा जीवन
जो ऋण लिया है उसको चुकाने में न केवल किसान बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसी ऋण को चुकाने में लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, देश में स्वतंत्रता आई, उसके बाद में प्रत्येक समाज या देश का ध्यान कृषि की स्थिति सुधारने में गया। देखिए, कृषि की स्थिति में सुधार मुख्यतया जो किसान को सस्ता, जितनी मात्रा में वो चाहते हैं उतनी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत ढांचा होना उसकी आवश्यकता बहुत महसूस की गई। ऐसी स्थिति में प्रयास किए गए भारत में भी कि हम जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़कर आधुनिक खेती अपनाए हैं, और इसके लिए ऋण की आवश्यकता अगर किसान को है तो उसको संस्थागत ढांचे से ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जाए, यह प्रयास रहा है। लेकिन देखिए, भारत में कृषि विकास की कुछ मूलभूत बाधाएं हैं, जिनमें कुछ बाधाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, ज़्यादातर किसान स्मॉल और मार्जिनल है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जो कृषि पे निर्भर मजदूर है उनको पूरे साल आय नहीं मिलती है, साथ ही किसान की बचत बहुत कम है। बचत कम होने से वह निवेश बहुत कम कर पाता है, और निवेश का असर उत्पादकता और दक्षता के ऊपर पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी ज़रूरत है, न केवल उत्पादन की बात है बल्कि उसको अपनी पारिवारिक आवश्यकता के लिए भी अन्य लोगों पर ऋण के लिए निर्भर होना पड़ता है। तो सुधार की आवश्यकता थी, सुधार किया गया यहाँ। और अगर अपन किसान की आवश्यकता की बात करें तो किसान की खेती के लिए और अपने परिवार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं ऋण की संबंधित हो सकती है, इनमें अपन कुछ बिंदु ले सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से पहला बिंदु है परचेज ऑफ न्यू इनपुट्स। पहला है आधुनिक जो साधन सामने आए हैं किसान के, उनको खरीदने के लिए उसको ऋण की आवश्यकता होगी, जिससे वह अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सके, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर। मुख्य रूप से जो नए साधन हैं उनमें आधुनिक मशीनें हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इरिगेशन के नए नए साधन काम में आए हैं। ये सभी साधन कृषि क्षेत्र में नहीं बनते हैं, नॉन कृषि क्षेत्र में बनते हैं। इन साधनों को खरीदने के लिए किसान को रुपए की आवश्यकता होगी, और यह रुपए की आवश्यकता वह किसान कहाँ से ला सकता है? बचत से ला सकता है, लेकिन अपन जानते हैं उसकी बचत बहुत कम है। ऐसी स्थिति में वह इस रुपए के लिए दूसरे व्यक्तियों पर या संस्थाओं पर निर्भर होगा। अगर ये संस्थाएं या व्यक्ति सस्ती और जितनी मात्रा में उसने चाहा है इच्छित समय पर यदि ऋण को उपलब्ध करा देते हैं तो किसान उसको आसानी से अपने खेत पर काम में लेके उत्पादन बढ़ा सकता है। तो आवश्यकता नए साधनों को खेत के ऊपर उपयोग करने के लिए ऋण की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से महसूस करेगा वह। दूसरा, परचेज ऑफ इम्प्लीमेंट्स। देखिए, मशीनरी जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ऐसी इतना ज़्यादा पैसा किसान बचत से नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि वह मालिक के रूप में इन साधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसको अन्य लोगों से ऋण लेके इन साधनों को वह काम में ले सकता है, या दूसरा विकल्प उसका यह है कि किराए पे इन साधनों को काम में लेके केवल किराया दे सकता है। लेकिन दोनों के केस में उसको क्रेडिट की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। तीसरा, अपन जानते हैं मुख्य रूप से खेती में कम आय प्राप्त होने का कारण यही है कि खेती एक सजीव उद्योग है, चाहे पशुपालन आप कर रहे हैं और चाहे फसल उत्पादन कर रहे हैं। प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति के कारकों का प्रभाव निश्चित रूप से उसके ऊपर पड़ेगा, और
न केवल प्रकृति बल्कि कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भी उसके ऊपर पड़ेगा। जोखिम बहुत है, हर कदम पर जब तक खेती कटकर उसके घर पे नहीं आ जाती है तब तक जोखिम रहता है। तो जोखिम का प्रबंधन यदि किसान उचित रूप से करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको किसी और अन्य संस्था से ऋण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऋण की आवश्यकता, अगर वह परमानेंट रूप से भूमि में सुधार करना चाहता है तो इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी और यह पैसा दूसरे स्रोत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे ज़मीन का समतलीकरण करे और चाहे किसी और प्रकार का सुधार, सिंचाई की पक्की नालियाँ बनाना चाहता है। निश्चित रूप से इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा और इस इन्वेस्टमेंट के लिए वह दूसरे स्रोत पर निर्भर रहेगा। बेटर मार्केटिंग ऑफ क्रॉप, विपणन के लिए भी ऋण की आवश्यकता किसान को हो सकती है, क्योंकि अपन जानते हैं कृषि सीजनल इंडस्ट्री है, सीजनल उद्योग है और जब भी हार्वेस्टिंग होती है एक निश्चित समय पर सभी फसलें कटकर मंडी में पहुंचती है। आपूर्ति ज़्यादा होने के कारण निश्चित रूप से उत्पाद की कीमत कम हो जाएगी और यदि उस स्थिति में किसान बेचता है तो उसको कम पैसा मिलेगा। यदि किसान के पास में इतनी क्षमता है कि वह कुछ समय के लिए इस उत्पाद को स्टोर करके बेचे तो वह हार्वेस्टिंग सीजन के कुछ महीनों बाद में जब कीमत बढ़ने लगती है उसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय तक उसकी चाहे घरेलू आवश्यकता हो और चाहे खेती संबंधी आवश्यकता हो, उसको पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। फेसिंग क्राइसिस, देखिए कोई भी संकट आ जाता है, मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से कोई संकट आ सकता है, इसके अलावा भी और संकट किसी प्रकार का किसान के ऊपर आएगा तो उस संकट से उसको उबरने के लिए ऋण की आवश्यकता होगी। 7वां कंजम्पशन नीड, देखिए न केवल उत्पादन के लिए किसान को ऋण चाहिए बल्कि अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उसको ऋण की आवश्यकता होगी। यदि पारिवारिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ऋण की सुविधा अगर अपन प्रदान नहीं करेंगे या समाज किसान को प्रदान नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में वह नाम तो उत्पादक कार्य के लिए ऋण लेने के लिए करेगा लेकिन उस ऋण को वह डाइवर्ट कर देगा अपने सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए या अपने पारिवारिक उपभोग के लिए। ऐसी स्थिति में अपन कभी नहीं चाहते हैं कि जिस उत्पादक लोन अगर लिया गया है उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए दूसरी तरफ। इसके लिए कंजम्पशन के लिए या उपभोग के लिए उसको ऋण की आवश्यकता है, उसको ऋणदात्री संस्था समय पर प्रदान करे। 8वां बैलेंस डेवलपमेंट, देखिए अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास यदि अपन करना चाहते हैं तो जो आधारभूत जो सेक्टर है कृषि, उसका विकास होना बहुत ही आवश्यक है और इसी कृषि सेक्टर के विकास से ही औद्योगिक विकास संभव है, क्योंकि आधार कृषि है जो रॉ मटेरियल उद्योग को प्राप्त करता है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए न केवल औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए बल्कि संतुलित विकास के लिए समानांतर कृषि का विकास भी उतना ही आवश्यक है। देखिए ज़्यादातर किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ऋणग्रस्तता की स्थिति है और ऋणग्रस्तता की स्थिति जो पुराने समय थी मुख्य रूप से जो साहूकार महाजन पे वह निर्भर थे, वो आवश्यकता आज के समय में सस्ती दरों पर आसानी से जो क्रेडिट की आवश्यकता है वह किसान इन संस्थाओं को, संस्थागत ढांचा है उनसे वह प्राप्त करके अपना खेती संबंधी जो कार्य है या उपभोग संबंधी आवश्यकता है उसको वह पूरी कर सकता है। धन्यवाद। आओ साहब आओ।